तो ये यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था आपको। मतलब इसमें उसमें ए से जीरो था तो माइनस था, मैं ये कर लिया। तो अब आप देखिए सॉल्व करना। मान लेते हैं आर क्यूब को, ए क्यूब तो है ही, अगर मैं साथ में साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया। आप आर क्यूब की जो रखे देखिए, तो नीचे देखेंगे आपकी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट का इंतजाम भी हो गया, हट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन अब आप इतना रखेंगे आर क्यूब कीजिए, तो आर कीजिए और क्या रखेंगे, ए साइन थीटा की पावर 2/3। अब आप डी आर लिखिए। आप कह सकते हैं कि आपने यहीं से आगे क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया। बच्चों तब आ जाता 3r² डी आर। अब मेरी परेशानी थी कि 3r² है ही नहीं कहीं, तो केवल डी आर है, फिर r² कहाँ से रखता मैं। फिर भी बात यही आएगी, आर की वैल्यू उठा के रखते, आना वही था। तो जब आपको ना मिल रहा हो तो ये तरीका अपनाइए, आर क्यूब इतना, आर इतना, तो सीधे डी आर। तो ए तो ठीक है, साइन थीटा की पावर 2/3 का होगा, तो 2/3 साइन थीटा की पावर 2/3 -1, तो -1/3 साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। तो ये तरीका है। तो टी इक्वल टू अंडर रूट 3 रो अपॉन 2 पाई। कुछ और भी बाहर आ सकता है, वो बाद में लिखेंगे। आप इसे देखिएगा, आर क्यूब की जगह क्या रख दें, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए क्यूब कॉमन 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट की प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व हो जाएगी, हट जाएंगी चीज। और डी आर की जगह 2a/3 बाहर ले लेते हैं। केवल यहाँ पर आएगा साइन थीटा की पावर -1/3 और कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 नीचे ये तो बाहर ही रहेगा, बाकी ये आ जाएगा 2 रो अपॉन 3 पाई। अच्छा लिमिट, 1 मिनट, लिमिट पे ध्यान दीजिए प्लीज। लिमिट तो दिया नहीं, आर की जो जीरो रखो बच्चों सबसे ऊपर वाले में, यहाँ जो सबसे ऊपर लिखा है, आर जीरो रखिए तो साइन स्क्वायर थीटा जीरो, तो साइन थीटा भी जीरो, तो थीटा भी जीरो। आर की जो ए रखिए, ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा 1, थीटा π/2। तो आपका क्वेश्चन 0 से π/2 में कन्वर्ट हो गया। 0 से कैलकुलेशन समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद भी करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए प्लीज, अंडर रूट के अंदर क्या हो रहा है, क्या बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो साइन अंडर रूट है तो साइन थीटा अपॉन कॉस यस, थीटा इंटू, कॉस थीटा। बाहर से साइन थीटा की पावर -1/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया बच्चों, a√2 रो अपॉन 3 पाई, 0 से π/2, क्रॉस से क्रॉस कैंसिल, साइन की पावर 2/3 और कॉस थीटा की पावर 0 लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। एक फॉर्मूला फिर जरूरत पड़ रही है भाई, मुझे उस समय लिखाना याद नहीं रहा होगा, तो अब लिखा है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 0 से π/2, अगर कहीं पर साइन थीटा की पावर m हो और क्रॉस थीटा की पावर n हो, डी थीटा, तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है गामा m+1/2, गामा n+1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा सर काम m+n+2/2। इसे भी इंपॉर्टेंट मानिएगा, आना चाहिए आपको, ये सब नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा, कोई बात नहीं।
तो बच्चों इस सवाल में क्रॉस था ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस की पावर 0 लिखी फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 2 ρ/3 पाई। अब प्लीज बोलिए गामा। 2/3 + टू 1 बाई by थ्री 2. प्लस 1/2 Yes. गामा Under 1 by 2. 0 + 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2/3 + 0 + 2/2। मेरा तो मानना है आपको पहले चीजें समझ लेनी चाहिए, नोट करते रहना बाद में फिर। गामा हाफ √पाई होता है, तो यहाँ पर तो √पाई आ जाएगा। बाकी क्या बनाए, a/2 गामा 2 ρ/3 पाई। कैपिटल पाई और स्मॉल पाई का ध्यान रखिएगा कि कहाँ ऐसा ना हो जाए कैंसिल कर दें। ये ऊपर कितना आ जाए, 2/3 + 1 कितना होता है? सर टोटल 5/6 हो जाएगा। अच्छा, 5/6 गामा हाफ अपॉन नीचे 8 8/3 4/3। यस सर। तो ये आ जाएगा a/2 √ के अंदर गामा हाफ √पाई हुआ, तो 2 स्मॉल पाई रो अपॉन नीचे कितना था, 3 था ना, 3 पाई, 3 कैपिटल पाई। ये तो आया ड्रामा √ में। ड्रामा 5/6 अभी ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा 4/3 को 1/3 ड्रामा 1/3 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये ध्यान दीजिए, ड्रामा 4/3 है, तो आप इसे 1/3 + 1 लिख सकते हैं। और ड्रामा n+1 कितना होता है बच्चों? ड्रामा n+1, n गामा एन n ड्रामा n, या ये। इन तो आप, फैक्टर। हाँ तो यहाँ रखिए, तो ये 1/3 ड्रामा 1/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो t आ रहा है लास्ट में इस पेज में, वो आ रहा है 3a/2 ड्रामा 2 पाई रो/3 कैपिटल पाई इंटू ड्रामा 5/6 ड्रामा 1/3। इसको इक्वेशन नंबर जो भी है यार, वैसे तो कोई स्टूडेंट इतना भी करे तो भी नंबर मिल जाने हैं, लेकिन अब प्रूफ करो रहा है तो अब लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला लगाएंगे। उम्मीद है आपने ये सेव कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सिंस लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला इज, इसमें फ्लूइड पे ज्यादा काम नहीं है, मैथ सीखनी है। और ये बहुत सारी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी अब बाद बाद में समझ नहीं आता कि मैथ्स ही मैथ्स इतनी क्यों है। मैथमेटिकल पोर्शन कुछ ब्रांचेज में बहुत ज्यादा है। 2 to the power होता है 2m-1 गामा 2m। तो हम लोग ऐसा करते हैं, m = 1/3 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा गामा 1/3 गामा 1/3 + 1/2 तो √पाई अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2m 2/3 -1, मैं सीधे -1/3 लिख दे रहा हूँ। और गामा 2m 2/3, तो ये हो जाएगा गामा 1/3 गामा 5/6 √पाई, और 2 की पावर 1/3 भी ऊपर ही आ जाएगा, इंटू गामा 2/3। तो गामा 5/6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1/3 इंटू √पाई
इंटू ड्रामा 2/3 अपॉन ड्रामा 1/3। यस सर। अच्छा, इन्हें ड्रामा 5/6 नहीं चाहिए शायद, तो ड्रामा 5/6 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 ड्रामा ने रूट पाई, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ड्रामा 1/3 से, और 2/3 को लिख देता हूँ 1 - 1/3। तो नीचे हो जाएगा ड्रामा 1/3 का स्क्वायर, मतलब ड्रामा 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ड्रामा 1/3 इन्हें चाहिए, तो इसलिए ऐसे लिखती है। तो ड्रामा 5/6 आ गया बेटा, 2 की पावर 1/3 रूट पाई अपॉन ड्रामा 1/3 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और क्या लिखा था मैंने, लेफ्ट में नीचे लिख रहा हूँ, ड्रामा एन, पाई ड्रामा 1 - n कितना हो रहा था, पाई अपॉन पाई एन साइन साइन एन साइन एन पाई, पाई। ये था। तो आप एन की जो 1/3 रख लीजिए, कितना आ जाएगा फिर, पाई अपॉन साइन एन की जो 1/3। तो साइन पाई/3 साइन 60 होता है, तो 2 की पावर 1/3 रूट पाई अपॉन ड्रामा 1/3 का स्क्वायर इंटू पाई थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2। तो नीचे यस। √3/2 ऊपर, तो ड्रामा 5/6 कितना आ गया, आप इसे क्या लिख सकते हैं, ड्रामा 5/6 की वैल्यू 2 की पावर हो जाएगी 4/3 पाई रूट पाई, मतलब पाई की पावर भी 3/2 हो जाएगी चाहो तो, √3 इंटू ड्रामा 1/3 का स्क्वायर। ये ड्रामा 5/6 है, ये रखेंगे तो मेरे ख्याल से सीधे ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब वहां एक ड्रामा 1/3 और आ रहा होगा डिनोमिनेटर में। यस सर। हाँ, क्योंकि ड्रामा 1/3 की पावर -3 लाना है ना लास्ट में, तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये तब आया हुआ था मेरे ख्याल से जब हम लोग पढ़ते थे उस साल, या आगे पीछे कहीं आया हुआ था, इसीलिए मैंने। हम्म। हेलो, आप लोगों को क्लियर यस हो सर। पाया? तो क्वेश्चन थोड़े यस। लंबे हैं, लेकिन प्रैक्टिस है। अब जीवन में आपको तय करना है कि आपको मेहनत करनी है, या पलायनवाद हावी है आपके ऊपर, मतलब आपको चीजों से भागना है। भाई, मैं भी भाग सकता था, नहीं पढ़ा था, आपकी जरूरत है, और तब भी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना करें। मेरी जरूरत नहीं है ये अभी, मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना है, लेकिन मैं तब भी सोचता हूँ कि चीजें सीखनी चाहिए, क्या है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सारा खेल मेंटेलिटी का है बेटा, जिसके अंदर जज्बा है कि करना है वो कर ले जाएंगे, और जिनको भागते रहना है जिंदगी में उनका क्या कर सकते, कहाँ तक भागोगे। तो खैर, ये आपको सोचना है। आ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये क्वेश्चन गौर कीजिए, ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है।
इनफाइनाइट मास है यहाँ भी, और इस बार फोर्स लगा हुआ है, ये पर यूनिट मास पे इतना फोर्स लगा हुआ है, म्यू अपॉन आर टू द पावर 3/2। और ओरिजिन की ओर ही लगा हुआ है अभी भी फोर्स। सारा खेल बिल्कुल वैसा है, मैंने दोनों क्वेश्चन सिमिलर उठाए हैं। तो फ्लूइड शुरू में रेस्ट में है, ये सब कांस्टेंट निकालने के काम आएगा। एंड देयर इज ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर आर इक्वल टू सी इन इट, सो दैट द ग्रेविटी विल बी फिल्ड अप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ दिस। तो जब सब कुछ सेम ही है, तो मैं पिछले वाले में से आर डैश स्क्वायर वी डैश इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ जाएगा ऐसा। अरे भाई यही तो रखोगे, यस आर सर। स्क्वायर वी इक्वल टू एफ टी। सब सेम है तो आप लोग करिएगा बाद में, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा रखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी बेटा, वहां डेल वी डैश अपॉन डेल टी प्लस वी डैश डेल वी डैश अपॉन डेल आर डैश इक्वल टू यहाँ माइनस म्यू अपॉन आर डैश 3/2 माइनस 1/रो डेल पी डैश अपॉन डेल आर डैश। ऐसा ही आ जाएगा, या ऐसी रो 1 लिख लेना पहले। अरे भाई यही क्वेश्चन तो है पिछली बार भी। यस सर। भाई इसमें म्यू अपॉन आर डैश की पावर 3/2, आर डैश दूरी पर है तो ये आ जाएगा। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, फिर क्या किया था आपने पीछे देखिएगा, डेल वी डैश अपॉन डेल टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका एफ डैश टी, यहाँ आ तो रहे चीजें, आर डैश स्क्वायर, इसको रख दिया था तो आपका क्या आ जाएगा। आप केवल लैंग्वेज देखिए, मैं जल्दी से ये कर दे रहा हूँ, समय कम है। प्लस डेल बाई डेल आर डैश ऑफ हाफ वी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर डैश की पावर 3/2 माइनस डेल बाई डेल आर डैश ऑफ पी डैश अपॉन रो। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर डैश होगा, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट माइनस टू एफ डैश। आर डैश वी डेड, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश टी अपॉन आर डैश विद माइनस साइन प्लस हाफ वी डैश स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप करेंगे आर डैश की पावर -3/2 हो जाएगा ऊपर, +1 तो माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा 2 म्यू अपॉन आर डैश की पावर हाफ बचेगा माइनस पी डैश अपॉन रो। तो अगर आप अब ऐसे बिना ज्यादा लैंग्वेज लिखे भी आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब कांस्टेंट निकालना है, अरे प्लस सी भी तो होना चाहिए पर, तो हमने इसको हटा दिया है, केवल इतना ही लिखा है। जिस समय आपके पास आर डैश आर होगा तो उस समय वी डैश बी होगा, तो उस समय पी डैश कितना होगा। हाँ प्रेशर तो था नहीं, प्रेशर तो इन्फिनिटी पे ही रहा होगा, प्रेशर दिया ही नहीं है इस बार। पाई है भी नहीं, ठीक है। जब नहीं है तो फिर आसान हो जाएगा ये, माइनस एफ डैश टी अपॉन आर प्लस हाफ बी स्क्वायर 2 म्यू अपॉन आर की पावर हाफ। अब क्या करेंगे, पिछले सवाल में भी यही किया था, एफ डैश टी डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ, अब आर वाला रखेंगे तो सबसे ऊपर देखिए आर स्क्वायर बी, इसको आर के रिस्पेक्ट में, और डी आर बाई डी टी, पिछले में भी यही किया था। तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी बी हो गया, आर स्क्वायर बीटा 2 आर बी प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही बीटा डी बी अपॉन डी आर, इसको आप रखेंगे 3 में,
तो 3 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा। d/dr(v²), लीनियर बनाएंगे v² में और r में, प्लस 3/r(v²), वैसा ही बन रहा है, इक्वल टू -4 म्यू अपॉन r⁵ 3/2। अब ये v² और r में लीनियर है बच्चों, तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो सब करना होगा। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ जो बुक में है, r³ × v², वो ये तो सेम ही आना है, इक्वल टू -8/5 म्यू r⁵ 5/2 आएगा, प्लस लैम्डा कांस्टेंट। सी नहीं लिखा क्योंकि आंसर में सी है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, अब कांस्टेंट निकालना है आपको। तो r इक्वल टू जब c था तो v इक्वल टू 0 था शुरुआत में, जब वहां पे, इसलिए मैं r इक्वल टू a लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास जो लैम्डा है वो मिल जाएगा 8 म्यू/5 c⁵ 5/2। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके पास जब यहाँ रखेंगे तो v²r³ आ जाएगा 8 म्यू/5 c⁵ 5/2 -r⁵ 5/2। फिर वही v इक्वल टू प्लस माइनस √8 म्यू/5 8 सा रख लीजिए, c⁵ 5/2 -r⁵ 5/2 अपॉन r³। और ये आपके पास v का मतलब dr/dt है, तो दोबारा वही कहानी है सब। तो dr/dt माइनस साइन के साथ लग देगा, तो कैविटी वाला है। तो t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -√5/8 म्यू इंटू √r³ अपॉन c⁵ 5/2 -r⁵ 5/2 dr। कैविटी रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, सी से लेकर 0, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपका जो सवाल आया वो ये है, 5/8 म्यू 0 से c √r³ अपॉन c⁵ 5/2 -r⁵ 5/2 dr। अब क्या रखें सब्स्टिट्यूशन, क्या आप लोग बता सकते हैं? r³ इक्वल्स टू a³ साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, r⁵ 5/2 तो लो c⁵ 5/2, तभी कॉमन ले पाएंगे ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो r कितना होगा, c साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2/5 करोगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2/5, तो साइन थीटा की पावर 4/5 आ जाएगी। अब आप dr निकाल लीजिए यहाँ से और सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, और इंटीग्रेशन बहुत शानदार आने वाला है इस बार, कुछ नहीं है, 0 से π/2 साइन थीटा। और उम्मीद है ये तो आपको आता ही होगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 1 आ जाएगा। और इस पर टी सीधे सीधे आ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पर थे, दोनों में ऐसा कोई अंतर नहीं। एक 2-3 सवाल और करने हैं, एक क्लास और होनी चाहिए इस पे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। उम्मीद है ये सवाल सभी को समझ में आया होगा।